आशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेश सुप्रकाशं व्यापकं नाम रूपाधिष्ठानं बुद्धिर्बोध्यं वेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्वं निश्चिता मतिः। तो आगे रज्जु सर्पः तज्ज्ञानं च अविद्यायाः परिणाम चेतनस्य विवर्तश्च। तो क्या कह रहे अभी, जो अनिर्वचनीय ख्याति है उसमें पहले कह दिया कि जो अर्थाध्यास है वो भी अविद्या का परिणाम है और जो ज्ञानाध्यास है वो भी अविद्या का परिणाम है। तो अभी क्या कह रहे हैं, तो अभी परिणाम है, अगर अविद्या का परिणाम है तो अविद्या कहाँ निष्ठ है, कहां पर है, चैतन्य में है। तो चैतन्य में जहां निष्ठ है वहां चैतन्य जो है वही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सिद्धांत में क्या है कि जो है एक ही तत्व है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, चैतन्य रूप ब्रह्म है। तो अगर जो प्रतीत हो रहा है वो अविद्या का परिणाम है, किंतु वो है तो चैतन्य ही, भिन्न रूप से भाषित हो रहा है किंतु है चैतन्य। तो इसीलिए अभी क्या कह रहे, रज्जु सर्प जो भ्रमस्थल है वहां पे क्या होता है, रज्जु सर्प तज्ज्ञानम च, रज्जु सर्प और तत् माने रज्जु सर्प का ज्ञान। तो रज्जु में जो सर्प की प्रतीति हो रही है वो ज्ञान, और रज्जु सर्प जो बाहर रज्जु देश में है वो क्या है, दोनों अविद्या का परिणाम है, किंतु चैतन्य का विवर्त है। विवर्त माने चैतन्य जो है, चैतन्य भी कारण है उसके लिए, बिना चैतन्य के अविद्या जो जड़ है उसका परिणाम हो नहीं सकता। तो चैतन्य है जो सत्ता और भान प्रदान करता है, वो तो केवल चैतन्य ही है। इसलिए चैतन्य निष्ठ जो अविद्या है उसका जो परिणाम होता है, तभी चैतन्य में कुछ भेद होता है कि नहीं होता है। तो वहां पे कहते हैं चैतन्य में कोई भेद नहीं होता, तो चैतन्य का विवर्त है। तो अभी आगे बताएंगे विवर्त और परिणाम कैसे देखना है, वो बताएंगे, उसका लक्षण बताएंगे। अनिर्वचनीय रज्जु सर्पादि तज्ज्ञानम च भ्रम इति अध्यास इति च उच्यते। तो भ्रम जो है, भ्रांति, अध्यास, इस किसको कहते हैं, उसी को कहते हैं जो अनिर्वचनीय। अभी रज्जु का, रज्जु में जो सर्प का उदाहरण दे रहे, तो अनिर्वचनीय रज्जु सर्पादि तज्ज्ञानम च, दोनों अर्थ भी और ज्ञान भी जो है, दोनों को क्या कहते हैं, दोनों को भ्रम कहते हैं, भ्रांति कहते हैं और अध्यास भी कहते हैं। अयंच भ्रम अविद्या परिणाम चैतन्य से विवर्तश्च भवति। ये जो मूल में कहा था वही कह रहे, माने संख्या जो ऊपर जो लिखा था वही कह रहे। उपादान कारण समस्वभाव का अन्यता भाव परिणाम। तो परिणाम का लक्षण बता रहे, क्या लक्षण है परिणाम का, उपादान कारण समस्वभाव क प्रत्यय भूरी, तो जिसका उपादान कारण के साथ समस्वभाव है। सत्ता, स्वभाव यहां पे सत्ता के अर्थ में भी लेंगे कि उपादान कारण जो है समसत्ता को भी कहेंगे कहीं और, कि स्वभाव और समसत्ता का, जिसका स्वभाव क्या है, सत्ता क्या है उसकी, उपादान कारण की जो सत्ता है, जो स्वभाव है वही है, उसको क्या कहेंगे, परिणाम। और क्या है, अन्यथा भाव। उपादान कारण यहां पे क्या है, देखिए उपादान कारण क्या है, चैतन्य है। वस्तुतः यहाँ पे चैतन्य है। रज्जु लेंगे अगर, रज्जु क्या है कि रज्जु व्यावहारिक सत्ता है, रज्जु की सत्ता व्यावहारिक सत्ता है। सर्प जो की प्रतीति हो रही है, सर्प क्या है, उपादान कारण समस्वभाव का नहीं है, क्योंकि रज्जु जो है, रज्जु जिस काम के लिए तो सर्प उस काम के लिए नहीं आएगा। उसकी सत्ता क्या है, प्रातिभाषिक सत्ता है, इसीलिए दोनों का स्वभाव भिन्न है। आगे और विश्लेषण करेंगे। और अन्यथा भाव, अन्यथा है, रज्जु से भिन्न है, सर्प रज्जु से भिन्न है,
और रज्जु का जो स्वभाव है वैसा स्वभाव नहीं है इसका, उसको क्या कहेंगे, परिणाम कहेंगे। तो अविद्या का परिणाम माने क्या, अविद्या का कार्य जो है वो उपादान कारण का समस्वभाव का नहीं है। और विवर्त कारण बताया चैतन्य को, उसका विवर्त का क्या लक्षण है, तो कहते हैं अधिष्ठान विषम स्वभाव का अन्यथा भाव विवर्त इति च विवेक। तो दोनों में भेद बतला रहे, परिणाम तो बता दिया, तो विवर्त क्या कहते हैं, विवर्त क्या है, अधिष्ठान विषम, विषम माने भिन्न, अधिष्ठान से भिन्न स्वभाव जिसका है, और अन्यथा भाव है, अन्यथा तो है चैतन्य से अन्यथा है। अविद्या लेंगे तो उपादान कारण समस्वभावक और उपादान विषम स्वभावक, ये दोनों भेद है, दोनों में अन्यता भाव है, दोनों भिन्न, कारण से भिन्न दिखते हैं, किंतु क्या है दोनों में क्या अंतर है, एक क्या समसत्ता का है, समस्वभाव के, दूसरा विषम स्वभाव के। अभी उसका विश्लेषण कर रहे हैं, लक्षण तो दे दिया, उपादान कारण अविद्या, क्या उपादान कारण है, अविद्या है। तो अविद्या का जो कार्य है वो परिणाम क्यों है, साच अनिर्वचनीय, ये उपादान कारण क्या है, अनिर्वचनीय, न सत है न असत है। अविद्या भी क्या है, जैसे कार्य कहते हैं अनिर्वचनीय, ख्याति कह रहे हैं, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण भी न सत कह सकते न असत कह सकते। वस्तुतः तो चैतन्य है सब जगह, किंतु चैतन्य कारण परिणामी कारण नहीं बन रहा है। तो जो अविद्या है वो परिणामी कारण, अविद्या माया कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ये अनिर्वचनीय अविद्या ही उपादान कारण बन रही है सर्प के लिए, तथा रज्जु सर्पादि तज्ञान अनिर्वचनीय एवं, और इसीलिए कार्य को हम अनिर्वचनीय कह रहे हैं क्योंकि उसका कारण भी अनिर्वचनीय है, अविद्या अनिर्वचनीय है, और इसीलिए कार्य में रज्जु सर्प जो दिख रहा है, या रज्जु सर्प अर्थ जो है वो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय में क्या, सद भिन्न असद भिन्न, सद भी नहीं कह सकते असद भी नहीं कह सकते, सत हो साथ होता तो कभी सर्प जाता नहीं, सर्प का अनुभव कभी नहीं जाता, इसीलिए सत नहीं है। तो असत कह दीजिए, तो कहते हैं असत नहीं है, क्यों असत नहीं है, क्योंकि असत होता तो प्रतीति नहीं होती, शश विषाण वंद्यापुत्र जैसे प्रतीति हो रहे इसीलिए असत से भिन्न है, और उसका बाद हो जाता है इसलिए सत से भिन्न है। और सद असद विलक्षण क्या कहेंगे, अनिर्वचनीय। तस्मात् रज्जु सर्पादि तज्ञानं च अविद्या समस्वभावक तदन्यथा भाव रूपत्वात् अविद्या परिणामो भवति। तो उदाहरण में क्या हो गया कि रज्जु सर्प क्या है, कार्य है, और उसका ज्ञान भी कार्य है, तज्ञानं च, ये अविद्या समस्वभावक है। क्या समस्वभाव है यहाँ पे, अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय स्वभाव लेकर कह रहे हैं कि जो अविद्या है कारण, वैसा ही उसका कार्य भी अनिर्वचनीय है। इसीलिए अविद्या समस्वभाव का, अविद्या जैसे समान, सम माने समान स्वभाव जिसका है भोगरी में, क्या हो जाएगा, वो अन्य पद प्रधान होते हुए कार्य बन जाएगा। और वो क्या है, तर अन्यथा भाव, तद अन्यथा भाव माने जो अविद्या है उसका अन्यथा भाव, उसी को अविद्या नहीं कहेंगे, उसको अध्यास कहेंगे, अविद्या का कार्य कहेंगे। तो अन्यथा भाव तो है, और अन्यथा भाव रूपत्वाद, इसीलिए क्या हो गया, उसमें ये सभी अंश है, अविद्या का समस्वभावक भी है और अन्यथा भाव भी है, इसीलिए क्या है, उसको अविद्या का परिणाम कहेंगे, विवर्त नहीं कहेंगे। भवती माने अविद्या का अन्यथा भाव वस्तुतः हो गया है, बदल गया है, किंतु अनिर्वचनीय ही है, सत भी नहीं है असत भी नहीं है, उसका कार्य कारण जैसे ही सत भी नहीं है असत भी नहीं है। रज्ज्वाद्यवच्छिन्न अधिष्ठान चैतन्यम तो सत्स्वरूपम आस्ते, किंतु क्या है कि अभी स्वभाव अविद्या का तो अनिर्वचनीय है, कार्य का भी अनिर्वचनीय है रज्जु सर्प का, इसीलिए क्या कहते हैं दोनों में समसत्ता है या सम स्वभाव है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अभी चैतन्य जो कारण बन रहा है वो कौन सा चैतन्य कारण बन रहा है, रज्ज्वाद्यवच्छिन्न चैतन्य, रज्जु अवच्छिन्न, उदाहरण में रज्जु सर्प के उदाहरण, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य जो है वही अधिष्ठान बन रहा है, अधिष्ठान चैतन्य, और वो क्या है कि सत्स्वरूप है। चैतन्य तो तीनों काल में है, सत्स्वरूप माने क्या कि त्रिकाल अबाधित, अबाधित है, जो तीनों काल में जो चैतन्य जो है उसी को सत्य कहेंगे, और वो है चैतन्य। और भले ही वो रज्जु आदि अवच्छिन्न अधिष्ठान चैतन्य, अधिष्ठान के रूप में देख रहे हैं, अवच्छिन्न
सत्ता के रूप में देख रहे, किंतु है तो वो एक ही चैतन्य। तो व्यवहार के लिए हम उपाधि से भेद बना रहे। तो रज्जु सर्पादि तज्ञानम च ही सद विलक्षणम भवति, किंतु जो रज्जु सर्प है कार्य, अविद्या का जो कार्य है, परिणाम है, और उसका ज्ञान भी जो है, बुद्धि में सर्प की प्रतीति हो रही, अनुभव हो रहा है, वो क्या है, दोनों ही क्या है, सद विलक्षणम भवति, सद से विलक्षण है। तो क्या है कि स्वभाव जो चैतन्य का है वो क्या है, सत्स्वरूप है, सत्स्वभाव है। और रज्जु सर्पादि अर्थ जो है और रज्जु सर्पादि का ज्ञान जो है वो क्या है कि सद विलक्षण है। इसीलिए क्या है कि उसमें नहीं, सम स्वभावता नहीं है, क्या है, विषम स्वभाव है। चैतन्य से, चैतन्य जो सत है उससे विषम स्वभाव है, भिन्न स्वभाव है। तस्माद रज्जु सर्पादि तज्ञानम च स्वादिष्ठान चैतन्य चैतन्याद विरुद्ध स्वभावक तद अन्यता भाव रूपत्वा चैतन्य विवर्तो भवति। चैतन्य का विवर्त है। क्यों विवर्त है, परिणाम क्यों नहीं है, क्योंकि क्या है कि अपने अधिष्ठान, स्व से अपना क्या है कि अपना अधिष्ठान जो है रज्जु का जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान चैतन्य से विरुद्ध स्वभाव, विषम माने विरुद्ध या भिन्न स्वभाव का, और क्या है कि तद अन्यता, अपने अधिष्ठान चैतन्य का अन्यता भाव है, जड़ है। अर्थ भी जड़ है और ज्ञान भी जड़ है। तो इसीलिए ज्ञान माने उसका सर्प, सर्प का जो ज्ञान हो रहा है वो भी जड़ ही है, वृत्ति रूप जो वृत्ति है वो जड़ है। तो इसलिए अन्यथा भाव है, और अन्यथा भाव रूपत्वा चैतन्य विवर्त होती, कि स्वभाव सत से भिन्न है, अधिष्ठान चैतन्य स्वभाव से भिन्न है, विरुद्ध है, विषम है, इसीलिए विवर्त कहेंगे इसको। अन्यथा भाव तो है किंतु क्या है कि समस्त स्वभाव नहीं है। ततः रज्जु सर्पादि तज्ञानं च अविद्या परिणाम चैतन्य से विवर्तश्च इति सिद्धम। इसीलिए क्या हो गया, जो अंक के शुरुआत में कहा था कि रज्जु सर्प और उसका ज्ञान क्या है, अविद्या का परिणाम है और चैतन्य का विवर्त है। ये प्रपंच पूरा क्या है, इसी को अभी उदाहरण में लेंगे। प्रपंच पूरा क्या है, ये ब्रह्म चैतन्य का विवर्त है और माया का परिणाम है। ठीक है, तो ये उदाहरण में ऐसे सिद्ध करेंगे। रज्जु सर्पत ज्ञान क्रमेण रज्जु उपहित चैतन्यम अंतःकरण उपहित चैतन्यं च अधिष्ठानम रज्जु तत्व ज्ञानम तयोः निवर्तकम। तो अभी कह रहे हैं कि इसका भ्रांति का निवारण कैसा होगा, कैसे होगा। तो कोई प्रश्न है? हाँ पूछिए। ये जो विवर्त है, विवर्त मीन्स अनरियल, नहीं नहीं व्हाट्स द एग्जैक्ट नहीं नहीं मीनिंग? नहीं, विवर्त माने जिसमें परिणाम नहीं हुआ है। ओके, लक्षण तो दे थोड़ा दिया ना, देखिए जो अन्यथा प्रतीत हो रहा है कि स्वभाव में भिन्न है, प्रतीति हो रही है हम्म। स्वभाव में भिन्न है। वस्तुतः क्या है, देखिए सत्ता के अर्थ में भी ले सकते हैं कि जिसकी सत्ता कारण के सत्ता से भिन्न है, ऐसे मानकर हम्म। चलिए। तो जो दिख रहा है विवर्त है, वो तो आप जो कह रही है ठीक है, मिथ्या है। इस पर हम्म। अविद्या का जो परिणाम है वो भी मिथ्या है। सर्प और सर्प का ज्ञान जो है अविद्या का भी परिणाम है, चैतन्य का विवर्त है। तो आप अगर विवर्त का अर्थ लेंगे कि विवर्त क्या है कि अनरियल, अगर ऐसा लेंगे कि सच नहीं है, असत है या मिथ्या है, तो अविद्या का परिणाम भी तो मिथ्या है। अविद्या मिथ्या, अविद्या का परिणाम मिथ्या है, चैतन्य का विवर्त भी मिथ्या है। इसमें सभी, इसमें एक ही सत है जो चैतन्य है। तो लक्षण में क्या भेद कर रहे हैं विवर्त की, देखिए अंततोगत्वा क्या कहना है कि ब्रह्म जो है वो प्रपंच का अभिन्न उपादान और निमित्त कारण, निमित्त उपादान कारण है। तो निमित्त कारण है और उपादान कारण भी उसी को कहेंगे। पर उपादान कारण कैसे है कि वो ईश्वर, ईश्वर जो परमात्मा प्रपंच का उपादान कारण है, वो परिणाम नहीं ले रहा है, विवर्त है। माने जैसे स्वप्न में, विवर्त को ऐसे स्वप्न का, स्वप्न में जो भिन्नता दिखती है, मैं ये बन गया, ये बन गई, स्वप्न से जब ये जागृत अवस्था में आते हो तभी बदलाव देखते हो क्या अपने में कोई? स्वप्न में जो हुआ तो कोई बदलाव नहीं है। स्वप्न में भूख लगी है तो अगर भरपेट खाना खाकर रात को सोए, स्वप्न में भूख लगी है और जाग गए, प्यास लगी है, भूख लगी है, पर प्यास लगी नहीं है, भूख लगी नहीं है, तो अपने में कोई परिणाम नहीं हो रहा है। इसीलिए परिणाम जहां हो रहा है, परिणाम के बिना तो कुछ दिखेगा नहीं, परिणाम तो कहीं तो हो रहा है। इसीलिए अविद्या का परिणाम हो रहा है स्वप्न में, और चैतन्य जो मेरा स्वरूप है उसमें कोई परिणाम नहीं हो रहा है, इसको विवर्त कहेंगे।
इसीलिए लक्षण में ये कह दिया कि सत्ता भिन्न है, स्वप्न की सत्ता जो है और स्वभाव जो है, और मेरा जो स्वभाव है वस्तुतः सोने वाले का, दोनों का स्वभाव भिन्न है। माने प्रपंच में, जो स्वप्न प्रपंच में उसका स्वभाव भिन्न है, इसीलिए विवर्त कहेंगे उसको। और चैतन्य, इसीलिए चैतन्य में बदलाव नहीं आ रहा है, पर अविद्या का कार्य है और उनमें सत्ता एक ही है। अविद्या भी मिथ्या है और प्रपंच, स्वप्न प्रपंच भी मिथ्या है। और उसी को फिर उसी उदाहरण को लेकर जागृत में जोड़ देंगे। तो विवर्त का अर्थ क्या है कि जिसमें बदलाव नहीं हो रहा है, परिणाम परिणाम माने बदलाव हो रहा है, विवर्त में बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे तो क्या कह रहे, रज्जु सर्प तज्ञान। रज्जु सर्प जो है, रज्जु में सर्प जो प्रतीत हो रहा है अर्थ, और उसका ज्ञान जो रज्जु सर्प का ज्ञान जो है, दोनों का क्रमेण रज्जु उपहित चैतन्यम अंतःकरण उपहित चैतन्यम से अधिष्ठान। उसका अधिष्ठान क्या है वस्तुतः, माने अर्थाध्यास हो रहा है। अर्थाध्यास जो हो रहा है, सर्प बाहर जो प्रतीत हो रहा है, उसका अधिष्ठान क्या है, और जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, अनुभव हो रहा है अंतःकरण में, उसके लिए अधिष्ठान क्या है। तो अर्थाध्यास का अधिष्ठान और ज्ञानाध्यास का अधिष्ठान क्या है, उसमें चिंता कर रहे हैं अभी। तो क्या कह रहे हैं, रज्जु उपहित चैतन्य और अंतःकरण उपहित चैतन्य। माने रज्जु उपहित चैतन्य जो है वो रज्जु सर्प जो है अर्थ, उसका अधिष्ठान है। और ज्ञान, रज्जु सर्प ज्ञान, सर्प ज्ञान का अधिष्ठान क्या है, कहते हैं अंतःकरण उपहित चैतन्य। क्योंकि रज्जु बाह्य प्रदेश में जहां है, अंतःकरण यहां पर है, भीतर है, और ज्ञान भीतर हो रहा है, तो अंतःकरण उपहित चैतन्य अधिष्ठान बनकर उसमें ज्ञानाध्यास हो रहा है। और बाहर क्या हो रहा है, रज्जु है, तो रज्जु उपहित चैतन्य जो है उसमें अध्यास हो रहा है अर्थ का, सर्प अर्थ का। तो ये भेद बतला रहे। तो अभी निवारण कैसे होगा, और हमने पहले देखा था, कुछ पार्ट पहले देखा था कि दोनों एक साथ निवृत्त हो जाएंगे, दोनों का एक साथ निवारण होगा। अधिष्ठान ज्ञान से सर्प अर्थ का भी, अर्थाध्यास का भी निवारण हो जाएगा, और सर्प ज्ञान की भी निवृत्ति हो जाएगी। दोनों की युगपत एक साथ होगी। तो अभी एक साथ कैसे होगी, तो किस ज्ञान से होगी, तो कह रहे रज्जु तत्व ज्ञानम तयोहो निवर्तकम। तो रज्जु जो है, रज्जु के ज्ञान से, रज्जु के तत्व ज्ञान में, तत्व तो वस्तुतः जैसे है वैसे रज्जु को रज्जु के रूप में देख लेंगे, उस ज्ञान से क्या हो जाएगा, तयोहो निवर्तकम। तयोहो कयोहो, रज्जु सर्प तज ज्ञानयोहो, दोनों अर्थाध्यास का भी और ज्ञानाध्यास का भी निवारण हो जाएगा। मिथ्याभूत सर्पाद्यधिष्ठानम रज्ज्वाद्युपहित चैतन्यमेव न तो रज्ज्वाद्य अचेतनम रज्ज्वादेरपि सर्पादिवत कल्पितत्वात्। तो क्या कह रहे हैं कि मिथ्याभूत सर्पादि अधिष्ठानम, मिथ्याभूत जो सर्प है उसका अधिष्ठान क्या है, रज्जु आदि उपहित चैतन्य में हो। तो रज्जु अधिष्ठान है नहीं, तो रज्जु उपहित चैतन्य अधिष्ठान, रज्जु उपाधि है उसके लिए, चैतन्य के लिए, और उस उपाधि को लेकर चैतन्य जो है उसमें सर्प मिथ्याभूत प्रतीत हो रहा है। न तो रज्ज्वादि अचेतनम, क्योंकि अचेतन जो रज्जु इत्यादि है वो अधिष्ठान नहीं बन सकता, वो जड़ है, अचेतन है। तो ये अचेतन हेतु है वहां पे। अचेतन किसी का अधिष्ठान वस्तुतः नहीं बनता सिद्धांत में। इसलिए क्या, रज्ज्वादेरपि सर्पादिवत कल्पितत्वात्। ये कह रहे हैं रज्जु भी, सिद्धांत में क्या है कि रज्जु भी कल्पित है, रज्जु कल्पित है, और सर्प क्या है, सर्प तो कल्पित है ही। तो उदाहरण से, उदाहरण में बताएंगे तो रज्जु भी कल्पित है। अभी देखिए वेदांत परिभाषा में पूर्व पक्षी प्रश्न उठाता है, कहता आप ये ज्ञान की व्यवस्था समझा रहे हो, प्रमाण इत्यादि, प्रत्यक्ष प्रमाण इत्यादि कह रहे हो, फिर आप कहेंगे कि ये जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है सर्प, ये अभी भ्रमस्थल में, तो आप क्या कहेंगे कि रज्जु ज्ञान से सर्प ज्ञान और सर्प अर्थ की निवृत्ति हो जाएगी, ऐसे आप कहेंगे। तो उसे सिद्धांत पता है, आगे सिद्धांत क्या कहेगा वो पता है, सिद्धांत क्या कहेगा। तो पूर्व पक्षी एक स्थल में प्रश्न उठाता है कि आपके लिए तो प्रपंच भी मिथ्या ही है, पूरा प्रपंच मिथ्या है, सर्प की क्यों बात कर रहे हो। तो भेद
व्यावहारिक और प्रातिभाषिक में भेद है ही नहीं आपके यहाँ, तो आप प्रातिभाषिक समझाकर व्यावहारिक में उदाहरण लेकर चल रहे हो, ये तो हो नहीं सकता। और एक जगह आप क्या कह रहे हो, चैतन्य ही वस्तुतः तो ज्ञान, ज्ञान जो है वो उसका अर्थ, मुख्य अर्थ चैतन्य ही है। तो ज्ञान का भी आप जो लक्षण इत्यादि दे रहे हो पूर्व में, शुरू में ही ज्ञान का लक्षण, उसमें चिंता होती है, चिंतन होता है वेदांत परिभाषा में। तो पूर्व पक्षी कहता है एक ही तो ज्ञान है आपका चैतन्य वस्तुतः, तो उसमें अभी उत्पत्ति लय तो नहीं हो सकता, तो आप क्या समझा रहे हो। तो पूर्व पक्षी को सिद्धांति कहता है देखिए ज्ञान की जो चर्चा हो रही है, चैतन्य की चर्चा नहीं हो रही है। चैतन्य तो की तो उत्पत्ति और लय नहीं होता, चैतन्य नित्य है और एक ही है, वही ज्ञान है, मुख्य अर्थ वही है ज्ञान का, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये लक्षण है, ब्रह्म का लक्षण है, स्वरूप लक्षण है। तो कहीं भी ज्ञान है वो वस्तुतः क्या है, वो है चैतन्य ही। कहीं भी सत्ता है वो क्या है, वस्तुतः है चैतन्य ही। जैसे देखिए लक्षण का अर्थ क्या हो गया, डेफिनेशन जो कहते हैं उसका अर्थ क्या है। अभी देखिए साधारण उदाहरण देते हैं, स्टॉक एग्जांपल जो कहते हैं कि शक्कर जो है वो मीठा है, उसका अर्थ क्या है, ये अगर लक्षण वाक्य है शक्कर मीठा है, ये केवल क्या कहते हैं कि वस्तु स्थिति नहीं बता रहे, लक्षण दे रहे। ये लक्षण वाक्य का अर्थ क्या होगा, उसमें अन्वय क्या करेंगे, कह रहे आप कि शक्कर मीठा है, इसका अर्थ ये हो गया कि जहां जहां मिठास है ये शक्कर का स्वभाव है, स्वरूप है, इसीलिए जहां जहां मिठास है वहां शक्कर है, भले ही शक्कर की प्रतीति हो नहीं हो, शक्कर दिखे ना दिखे, है मिठास तो है ही। अगर मिठास का अनुभव है, शक्कर अगर नहीं दिखे तो भी शक्कर है उसमें, ये अर्थ हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि जो ये ब्रह्म का लक्षण आपने बता दिया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म या सच्चिद आनंद ब्रह्म, तो उसका अर्थ क्या है, जहां जहां सत्ता है वो सत्ता किसकी है, घट की सत्ता नहीं है, पट की सत्ता नहीं है, वो सत्ता है ब्रह्म की सत्ता। वहां पे ब्रह्म प्रतीत नहीं हो रहा है, नहीं कह सकते, प्रतीति ही ब्रह्म की होनी हो, सत्ता प्रतीत हो रही है वही ब्रह्म है, घट की सत्ता है ही नहीं वो। वैसे ही क्या, जहां भान हो रहा है, चैतन्य का भान हो रहा है, अरे ये तो चैतन्य, ये तो चित्त है, ये चेतन चैतन्य वो है, चैतन्य शरीर का धर्म है ही नहीं, वो किसका धर्म है, वो है वस्तुतः ब्रह्म का ही धर्म। वैसे ही आनंद, जहां जहां विषय में आनंद प्रतीत हो रहा है ही नहीं विषय में आनंद, कहा क्या है, वो आनंद ब्रह्म का आनंद है, ब्रह्मानंद ही है, विषय आनंद है ही नहीं वो वस्तुतः। तो ऐसे सिद्धांत है। किंतु क्या है कि जहां प्रतीति होती है वृत्ति को लेकर होती है, जैसे पिछले पार्ट में देखा था हमने किसी, तो वृत्ति की उत्पत्ति और नाश होता है। क्षणिक है वृत्ति, वृत्ति आती है जाती है, इसीलिए क्षणिक विज्ञानवादी क्या करते हैं, उसी में उनको चैतन्य की प्रतीति होती है, वो मान लेते हैं कि यही चैतन्य ही आत्मा है, और आत्मा क्षणिक है, ऐसे उनको भ्रांति हो जाती है, क्योंकि वृत्ति उत्पन्न होती है और उसका नाश हो जाता है, तो भ्रम हो जाता है उनको कि अरे ये तो मेरी उत्पत्ति और नाश हो रहा है, आत्मा की उत्पत्ति और नाश हो रहा है, ऐसी उनकी भ्रांति है। किंतु जो चैतन्य है वो वस्तुतः उसकी उत्पत्ति और नाश नहीं होता, जो ज्ञान का मुख्य अर्थ है। तो वृत्ति को लेकर सभी प्रक्रिया बना रहे, तो वृत्ति को लेकर ही प्रमाण प्रमेय व्यवहार इत्यादि वृत्ति को लेकर बता रहे, तो इसीलिए इसीलिए क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण में समझाएंगे, अनुमान इत्यादि में समझाएंगे, और आगे भ्रम स्थल में भी जो समझाएंगे भ्रम की का निवारक ज्ञान क्या होगा, और जो ज्ञान भ्रम भ्रम जो है वो भी ज्ञान है, और प्रमा जो है वो भी ज्ञान है। माने रज्जु में सर्प की प्रतीति भी ज्ञान है, और रज्जु की प्रतीति जब होगी वो भी ज्ञान है। तो एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का निवारण करेगा। प्रमा रूप ज्ञान वृत्ति जो है वो सर्प रूप ज्ञान वृत्ति की निवारण करेगी। तो ये स्थिति है। तो जब ही पूर्व पक्षी पूछता है कि आप अगर भ्रमस्थल में अगर ऐसे कहोगे तो रज्जु भी तो ब्रह्म है आपके लिए, जो यहां बता रहे, रज्ज्वादि अचेतनम न मिथ्याभूत सर्पाद्य अधिष्ठानम। तो क्या है अधिष्ठान, रज्ज्वादि उपहित चैतन्य में, चैतन्य अधिष्ठान है, रज्जु अधिष्ठान है नहीं। तो रज्ज्वादेरपि सर्पादिवत कल्पितत्वात्, माने कल्पित है, मिथ्या है, रज्जु भी मिथ्या है, प्रपंच मिथ्या है, तो रज्जु में जो सर्प है वो तो कल्पित होगा ही, क्योंकि रज्जु ही कल्पित है आप। तो इसमें पूर्व पक्षी पूछेगा कि आप ये व्यवस्था समझा रहे जो, इसका कोई अर्थ नहीं बनता, क्योंकि सर्प जो है, सर्प चला जाएगा कैसे, रज्जु को देखकर,
पर रज्जु भी तो मिथ्या है आप में। तो उसको सिद्धांति कहता है देखिए हम फिर भी भेद करते हैं, व्यवहार में भेद करते हैं प्रातिभाषिक और व्यावहारिक सत्ता में। ब्रह्म की दृष्टि में तो कुछ है नहीं, ब्रह्म एक ही है, वहां दृष्टि ही संभव नहीं है। तो इसीलिए दृष्टि यहां बैठकर कहते हैं, अगर वहां ब्रह्म की दृष्टि होती तो उसको हम पारमार्थिक दृष्टि कहते हैं, और उस दृष्टि से यहां बैठकर कल्पना करते कि क्या दिखता, कुछ नहीं दिखता। यत्र सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत इत्यादि श्रुति प्रमाण है। तो उसमें कोई कारण ही नहीं रहा, कोई विषय ही दूसरा नहीं रहा, तो क्या देखेगा, क्या सुनेगा, क्या इत्यादि। इसीलिए कोई भिन्न ऐसे है ही नहीं प्रमाता जो प्रमाण भिन्न लेकर, जो हो नहीं सकता, प्रमेय भिन्न लेकर व्यवहार करे, त्रिपुटी का व्यवहार करे, ऐसा हो नहीं सकता ब्रह्म की दृष्टि से। तो यहाँ क्या कहते हैं, यहां बैठकर जब भी चिंतन करते हैं तो पारमार्थिक दृष्टि कैसे होगी, जब भी चिंतन करते कुछ होगी ही नहीं, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, भिन्न है ही नहीं कुछ। तो इसीलिए क्या कहता है सिद्धांति, कहता है देखिए जब भी वैसा ज्ञान उत्पन्न होगा तभी रज्जु का निवारण होगा। रज्जु का निवारण सर्प के निवारण से नहीं होगा। इसीलिए हम भिन्नता करते हैं कि तूला विद्या और मूल विद्या में। जो ब्रह्म की अविद्या है वो क्या है कि तूल अविद्या, मूल अविद्या है। और जो बाकी घटपट इत्यादि या सर्प इत्यादि की जो अविद्या है, सर्प नहीं, यहाँ पे रज्जु, रज्जु घटपट आदि इत्यादि की जो अविद्या है वो तूला विद्या कहते हैं। तो जब भी रज्जु की प्रतीति नहीं हो रही है तभी रज्जु की तूल अविद्या है, तूला विद्या है, और उस अविद्या का नाश रज्जु के ही विद्या से होगा, ब्रह्म की विद्या से नहीं होगा उसका। ब्रह्म की विद्या की अपेक्षा ही नहीं है वहां पे। सर्प निवृत्ति के लिए आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, रज्जु ज्ञान चाहिए। पर रज्जु घटपट इत्यादि प्रपंच की निवृत्ति के लिए क्या चाहिए आपको, आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए। इसीलिए हम भेद करेंगे कि ब्रह्म ज्ञान के पहले जिसका बाद किस ज्ञान से संभव है, उस ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी, वो ब्रह्मस्थल में हम उसको प्रातिभाषिक सत्ता का कहेंगे। और ब्रह्म ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होगी उसको व्यवहारिक सत्ता कहते हैं हम। तब तक हम व्यवहारिक सत्ता मानकर चलेंगे। व्यवहार में तो उसकी सत्ता है, रज्जु की सत्ता है, घटपट आदि की सत्ता है, कल्पित ही हो, किंतु कल्पितों में भी भेद कर रहे हैं। तो ये व्यवहार में इसका प्रयोजन है करके सिद्धांति उत्तर देता है। नहीं एकम कल्पितम वस्तु कल्पित वस्तुअंतरस्य अधिष्ठानम भवेत। किंतु व्यवस्था क्या है, अगर पूर्व पक्षी कहेगा तो आप क्या कहना चाहते हैं, तो रज्जु कल्पित है और रज्जु में सर्प कल्पित है, ऐसे कह दीजिए। जो कल्पित रज्जु है उसमें सर्प कल्पित है कह दीजिए। तो सिद्धांति कहते हैं ये तो संभव नहीं है, एक कल्पना के ऊपर दूसरी कल्पना नहीं होती, कल्पना में कल्पना नहीं होती। तो क्या कह रहे हैं, नहीं एकम कल्पितम वस्तु। अगर रज्जु कल्पित है, सिद्धांति कहता है हाँ कल्पित है, वस्तु तो कल्पित है, क्योंकि ब्रह्म को छोड़कर कुछ है ही नहीं। तो ब्रह्म में जो रज्जु की कल्पना हो रही है उस रज्जु में सर्प की कल्पना हो रही है क्या, नहीं। रज्जु में सर्प की कल्पना नहीं हो रही, वस्तु वो रज्जु की जगह, रज्जु के बदले सर्प की कल्पना हो रही है। तो इसके लिए अधिष्ठान रज्जु नहीं है। तो कहते हैं नहीं एकम कल्पितम वस्तु कल्पित वस्तुअंतर से अधिष्ठानम भवेत न भवितुम अर्हति। एक ही कल्पित वस्तु जो है वो दूसरे कल्पित वस्तु का अधिष्ठान नहीं बनेगा। अतः रज्ज्वाद्युपहित चैतन्यमेव सर्पाद्य अधिष्ठान। इसीलिए हम क्या कहते हैं, अधिष्ठान तो प्रातिभाषिक सत्ता के लिए भी चैतन्य ही है, पर वो उसके लिए अवच्छिन्नता बताएंगे। क्योंकि देखिए एक ही रज्जु बाहर है, एक रज्जु को रज्जु करके देख रहा है, दूसरा क्या है रज्जु को सर्प करके देख रहा है, तीसरा क्या है रज्जु को भूचिद्र करके देख रहा है। तीन ही उदाहरण लेते हैं। तो एक जिसको प्रमारूप ज्ञान है, रज्जु को रज्जु देख रहा है, उसमें तो कोई भ्रांति है नहीं, उसको छोड़ दीजिए। अभी चैत्र और मैत्र क्या देख रहा है, चैत्र देख रहा है सर्प, मैत्र देख रहा है भूचिद्र, है तो रज्जु ही। दोनों ही रज्जु को नहीं देख रहे, रज्जु का ज्ञान नहीं उनके पास। इसीलिए क्या हो रहा है कि सर्प की प्रतीति हो रही है चैत्र को, और मैत्र को हो रही है भूचिद्र की प्रतीति। भू में छिद्र दिख रहा है भूमि में। तो दोनों एक ही समय पर एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न प्रकार का अनुभव कर रहे हैं। तो इसके लिए व्यवस्था कैसे होगी,
अभी रज्जु अगर प्रतीत होता तो भ्रांति ही नहीं होती, इसीलिए रज्जु तो प्रतीत नहीं है। और हो रहा है ज्ञान उत्पन्न दोनों के भिन्न भिन्न अंतःकरण में, पर अर्थ तो एक ही है, एक ही जगह पर है। तो देश एक ही है, काल एक ही है, किंतु अंतःकरण भिन्न भिन्न है। जहां ज्ञान उत्पन्न हो रहा है दोनों को एक ही समय पर भिन्न भिन्न ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो इसीलिए व्यवस्था दोनों जगह चलनी चाहिए। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो अंतःकरण में हो रहा है, अर्थ वहां पे उत्पन्न हो रहा है, अनिर्वचनीयता है। किंतु एक की दृष्टि में वहां पे सर्प उत्पन्न हुआ है, दूसरे की दृष्टि में वहां क्या उत्पन्न हुआ है, वहां पे भूचित्र उत्पन्न हुआ, अनिर्वचनीय। ज्ञान भी वैसे ही उत्पन्न हुआ है दोनों के अंतःकरण में। और क्या है कि रज्जु प्रतीत दोनों को नहीं है, किंतु रज्जु देश में ही एक ही देश में है, इसलिए दोनों के प्रतीति के लिए जहां विषय है, भले ही वो सर्प दिख रहा हो या सर्प करके उत्पन्न हुआ हो अनिर्वचनीय सर्प या अनिर्वचनीय भूछिद्र, दोनों के लिए अधिष्ठान क्या हो, एक ही जगह है और रज्जु की जगह है। इसीलिए रज्जु को लेकर चलेंगे कि उसके बगल में और बहुत कुछ है, वहां पे भी चैतन्य है, पर वो चैतन्य, उस चैतन्य में परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे भूमि दिख रही है, सभी को भूमि दिख रही है, तीनों को दिख रही है भूमि, जिसको रज्जु दिख रही है वहां पे भी भूमि दिख रही है, रज्जु भूमि पर पड़ी है। और जिसको सर्प और भूचित्र दिख रहा है उसको भी भूमि दिख तो रही है। इसीलिए क्या है कि, और भूमि जो भिन्न देश में है, नीचे भी है, पर अगल बगल में भी जहां भूमि है या पत्थर है या बिल है या कुछ है, तो जो भी है वो सब प्रतीत हो रहा है, वहां पे भी चैतन्य है, पर उन सभी चैतन्य की में विवर्तन नहीं हुआ है। जैसे बिना परिणाम हुए वहां कुछ नहीं दिख रहा है, वहां भूमि ही दिख रही है। तो इसीलिए क्या कि देश दिखलाने के लिए इस देश में परिणाम हो रहा है चैतन्य का, इसीलिए उस देश में क्या है, रज्जु है वस्तुतः। इसीलिए क्या कह रहे हैं, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य। जैसे एक घट, दो घट, ऐसे तीन चार घट है। एक घट में अगर प्याज रखा था तो उसमें कुछ दिन ऐसे रखा था, सड़ गया प्याज, उसके बदबू आ रही है, दूसरे घट में नहीं आ रही है। तो दोनों घट में भेद क्या करेंगे, वस्तुतः तो आकाश जो है उसमें आकाश एक ही है, किंतु जिस घट में प्याज रखा था सड़ गया है, लहसुन इत्यादि, वो उसमें दुर्गंध है, दूसरे में दुर्गंध नहीं है। तो देश में व्यवहार के लिए भिन्नता कहेंगे कि पहले घट अवच्छिन्न जो आकाश है, घटावच्छिन्न, पहले घट अवच्छिन्न जो आकाश है उसको रक्त मान लेते, दूसरे को नील मान लेते। तो रक्त घट में, लाल घट में अगर कुछ सड़ गया है उसमें बदबू है तो क्या कहेंगे, रक्त घट अवच्छिन्न आकाश। वहां पे आकाश है, वहां पे बदबू है, वहां पे मत जाओ, वहां पे उसमें बदबू है। यहाँ पे जो है नील घट अवच्छिन्न आकाश जो है उसमें बदबू नहीं है। आकाश से तो कोई संबंध हुआ ही नहीं बदबू का, दुर्गंध का संबंध है ही नहीं आकाश से, किंतु भेद व्यवहार में कहते हैं कि अरे उसमें मत रखो। तो ये घट आकाश, दोनों घट के आकाश में भेद न होते हुए भी अवच्छिन्नता से भेद करते हैं। वैसे यहाँ पे रज्जु देश में भ्रांति हो रही है, इसीलिए रज्जु देश में हम कहेंगे कि रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य जो है वो विवर्त कारण बन गया, उपादान कारण बन गया। इसीलिए क्या करें, अतः रज्ज्वादि उपहित चैतन्यमेव सर्पादि अधिष्ठान, सर्प भूचित्र इत्यादि के लिए कौन सा चैतन्य अधिष्ठान है, रज्ज्वादि उपहित है, न रज्ज्वादि चैतन्य अचेतन, न रज्ज्वादि अचेतन। अचेतन जो रज्जु है, रज्जु तो अधिष्ठान नहीं बन रहा है। रज्जु उपहित चैतन्य जो है, रज्जु जिसकी उपाधि है जिस चैतन्य की, वहां पे ये परिणाम हो रहा है, उसका परिणाम नहीं, विवर्त हो रहा है। रज्जु विशिष्ट चैतन्य से अधिष्ठानत्व अंगीकारे उभयो रज्जो हो चैतन्य से अधिष्ठानत्व भवेत। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है, तो इसको मान लीजिए, क्या चैतन्य क्यों नहीं मानते आप, रज्जु क्यों नहीं मानते, तो रज्जु विशिष्ट चैतन्य से अधिष्ठानत्व अंगीकार है। तो ये विशिष्ट है क्या, रज्जु विशेषण बन रहा है क्या, वहां पे रज्जु की प्रतीति हो ही नहीं रही है, विशेषण तो नहीं बन रहा है वो, तो चैतन्य नहीं है और रज्जु विशिष्ट चैतन्य भी नहीं है। रज्जु उपहित चैतन्य उपाधि है चैतन्य के लिए, रज्जु विशेषण नहीं बना है चैतन्य के लिए। तो रज्जु विशिष्ट चैतन्य से अधिष्ठानत्व अंगीकार है। अगर मान ले कि चैतन्य तो नहीं है, पर रज्जु उपहित चैतन्य को न मानकर रज्जु
विशिष्ट चैतन्य को अगर अधिष्ठान माने तो क्या होगा, उभयो रज्जो चैतन्य से च अधिष्ठानत्वं भवेत्। कैसे दोनों अधिष्ठान बन जाएगा, चैतन्य को हम नहीं मान रहे, रज्जु चैतन्य को हम अधिष्ठान मान रहे किंतु उपहित चैतन्य को मान रहे, रज्जु अंश को नहीं मान रहे, रज्जु को मान ही नहीं रहे। अगर विशेषण करके जोड़ देंगे तो रज्जु भी अधिष्ठान हो जाएगा, जो हम चाहते नहीं, है ही नहीं रज्जु चैतन्य। जैसे देखिए, वीरः राम गच्छति, वीरो राम गच्छति कह रहे हैं, तो राम जा रहा है वीर नहीं जा रहा है, ऐसे कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि विशेषण जोड़ दिया आपने। जैसे दशरथ पुत्र राम, दाशरथी राम गच्छति, तो राम जा रहा है पर दशरथ का पुत्र नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं कह सकते। तो विशेषण भी साथ जुड़कर ही रहता है, विशेषण को हटा नहीं सकते, ऐसे हट गया तो वाक्य ही नहीं बनेगा, इसको विशेषण ही नहीं कहेंगे। तो विशेषण जो है उसको लेकर जो विशिष्ट बन गए, अभी भगवान राम विशिष्ट कैसे दाशरथी होकर विशिष्ट बन गए, तो विशिष्ट जा रहे तो विशेषण साथ जुड़कर ही रहेगा। दंडी गच्छति, सन्यासी है, दंडी सन्यासी है, दंडी जा रहे माने दंड भी जा रहा है, केवल वो नहीं जा रहे, दंड भी साथ ही जा रहा है, दंड स्वयं नहीं जा रहा है, वो लेकर ही जा रहा है, पर दंड भी जा रहा है, विशेषण भी जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि चैतन्य को अधिष्ठान मान रहे हैं, तो आप क्यों नहीं विशिष्ट को चैतन्य, विशिष्ट चैतन्य को अधिष्ठान मानते करके पूर्व पक्षी पूछ रहा है। तो हम कह रहे हैं रज्जु अधिष्ठान बन ही नहीं रही है, हम चैतन्य को मान रहे, तो रज्जु विशेषण भी नहीं हो सकता, क्योंकि रज्जु विशेषण हो गया तो रज्जु भी अधिष्ठान बन जाएगा, चैतन्य केवल अधिष्ठान नहीं रहेगा। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो संपूर्ण चैतन्य है उसको तो अधिष्ठान नहीं मान रहे, एक ही चैतन्य, पर भिन्नता कैसे करें, रज्जु उपहित चैतन्य, उपाधि बनती है रज्जु, और स्वयं संबंध कुछ नहीं है, चैतन्य और रज्जु का कोई संबंध नहीं, ये अर्थ है। रज्जु और चैतन्य का वस्तुतः कोई संबंध है ही नहीं, इसी को उपाधि कहेंगे। व्यवहार के लिए कुछ लेकर भेद करना है, उसको उपाधि कहते हैं, तो ये उपाधि है। जैसे घटा आकाश की उपाधि बन गई, घट और आकाश का कोई संबंध है ही नहीं, घटा और आकाश का क्या संबंध है, कुछ संबंध नहीं है। घट हटा दिया तो भी आकाश वहीं रहता है, घट के अंदर आकाश है, घट टूटने से पहले आकाश था, टूटने के बाद भी है, घट बनने से पहले भी वही आकाश था। आकाश को तो ले नहीं जाए, घट उठाकर यहां रख दिया, आकाश वहीं वहां का वहीं रहता है। इसीलिए उस आकाश में दुर्गंध नहीं है, दुर्गंध घट के साथ आ गया, रक्त घट में जो दुर्गंध था, घट हटा दिया तो बाहर फेंक दिया आपने, तो दुर्गंध चला गया वहां पे, यहाँ पे दुर्गंध नहीं होता। तो इसीलिए क्या है कि आकाश का जैसे संबंध नहीं है घटा इत्यादि के साथ, वैसे ही चैतन्य का रज्जु के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए उपाधि मानकर भेद कर रहे, किंतु विशेषण तो नहीं हो सकता। तत्र रज्जु अधिष्ठान, केवल और एक 2 मिनट लेता हूं तो पन्ना पलट जाएगा। तत्र रज्जोः अधिष्ठानत्वस्य बाधितत्वात् रज्जु उपहित चैतन्यमेव अधिष्ठानम न तु रज्जु विशिष्ट चैतन्यम। और क्या कह रहे हैं कि देख, रज्जु अधिष्ठानत्वस्य बाधितत्वात्, तो कहते हैं रज्जु जो रज्जोः अधिष्ठानत्वस्य बाधितत्वात्, रज्जु अधिष्ठान है नहीं, इसलिए रज्जु उपहित चैतन्य ही अधिष्ठान बनेगा, क्योंकि रज्जु रज्जु का जो अधिष्ठान है वो तो नहीं हो सकता, हमने पहले कह दिया। और क्या होगा, रज्जु, देखिए रज्जु की प्रतीति हो जाएगी तभी भी चैतन्य रहेगा, रज्जु की जो प्रतीति हो जाएगी, रज्जु से क्या है कि किसका बाद हो जाएगा, सर्प का बाद हो जाएगा, तो रज्जु अधिष्ठान रहेगी क्या तभी? नहीं, रज्जु को अधिष्ठान मानेंगे तो अधिष्ठान ज्ञान से आरोपित की निवृत्ति हो जाती है। पर यहाँ पे क्या होगा, रज्जो हो अधिष्ठानत्व से बाधितत्वात्, आगे जाकर उसको अभी बाद कहेंगे, कभी ब्रह्म ज्ञान में उसको बाद कहते हैं वस्तुतः। तो ब्रह्म ज्ञान में रज्जु का भी बाद हो जाएगा, तो रज्जु किसी का अधिष्ठान बन नहीं सकती, क्यों? कल्पितत्वात्, पहले हेतु दिया है कल्पितत्वात्, सिद्धांत में रज्जु भी कल्पित है, इसीलिए ये कह दिया। तथा सर्पादि ज्ञान से अपनी साक्षी चैतन्यम एवं अधिष्ठानम, इसीलिए सर्पादि ज्ञान के लिए भी क्या है कि साक्षी चैतन्य अधिष्ठान है। तो ये अगले पार्ट में देखेंगे, इसके आगे जो है यहाँ पे कई टिप्पण था, उदाहरण जो दिया, यथा घटम प्रति मृद उपादान कारणम कुलाल आदि निमित्त कारणम, तो यहाँ पे उपादान और निमित्त कारण में भेद कर दिया। उपादान कारण क्या है, जिसको मटेरियल कॉज कहते हैं, कि जिसका परिणाम हो जाता है। कुलाल जो है, घटकार जो है, उसमें कोई परिणाम नहीं आता, वो क्या है, निमित्त कारण है। और ब्रह्म क्या है, चैतन्य, ये अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। और देखिए
मृद जो उपादान कारण है, उपादान कारण कार्य के साथ रहता है, कभी भी उसमें भेद नहीं हो सकता। आप कहेंगे घट दे दीजिए, पर मिट्टी आपके पास रखी है तो नहीं कर सकते, मिट्टी का ही घट है। तो और ये भी नहीं कह सकते कुलाल भी आ जाए साथ में, घट के साथ कुलाल नहीं आता, कुलाल बनाकर छोड़ देता है, घट ले जाओ आप, उपादान कारण साथ में ले जाओ, किंतु निमित्त कारण को ले नहीं जा सकते। तो इसीलिए इसमें लंबी चर्चा होती है ब्रह्म सूत्र में। तो इसका भी निमित्त कारण कौन है, पहले तो पूरे उपादान कारण की चर्चा होती है कि प्रपंच का उपादान कारण क्या है, ब्रह्म ही है। ये जब निर्णय हो जाता है जन्माद्यस्यथा इत्यादि से लेकर सभी जो पूर्व पक्ष है उसको हटाकर फिर चर्चा होती है निमित्त कारण कौन है, तो फिर निमित्त कारण भी वही ब्रह्म है जो उपादान कारण। तो सर्पादि तथा सर्पादि ज्ञान से अभी साक्षी चैतन्य में अधिष्ठान, न कि अंतःकरण। अंतःकरण को अगर कारण मानेंगे, जैसे रज्जु को अर्थाध्यास के लिए अगर अधिष्ठान मान रहे हैं, नहीं मान सकते, वो भी कल्पित है। अंतःकरण भी वस्तुतः कल्पित ही, मिथ्या ही है। इसीलिए अंतःकरण भी जो कल्पित है वो किसी का अधिष्ठान नहीं बनेगा सर्प ज्ञान का, रज्जु सर्प ज्ञान का। तो इसके आगे अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यम बुद्धेर दृश्यते सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्येक परम तदेव हन्नमत्तोन्यतिथि में निश्चितामतिः। नमस्ते, धन्यवाद। गुड टू हैव यू बैक सुभाषिष जी। Good to see you. Yes, sir, at long. It was so refreshing attending a fresh live class, completely different.